अब बात करते हैं कोरोना अपडेट्स की। मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना को लेकर स्थिति खराब बनी हुई है। प्रदेश में कोरोना के अब तक सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1019 नए केस मिले। सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में मिले हैं। इंदौर में 176, भोपाल में 108, ग्वालियर में 94, जबलपुर में 113, मुरैना में 9 और खरगोन में 29 मरीज सामने आए। नए केस के बाद अब प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 44,433 हो गई है। हालांकि इनमें 9,986 ही एक्टिव केसेस हैं। थोड़ी राहत वाली बात यह है कि कोरोना से स्वस्थ होकर 948 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे जुड़ चुके हैं। वासु, हम देख रहे हैं प्रदेश में लगातार ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर बात हम राजधानी भोपाल की करें तो एक समय ऐसा था कि यहाँ पे जो केसेस थे वो 200 के पार आ रहे थे। हालांकि केसेस में कमी हुई है, लेकिन ये चेन आखिर अभी तक नहीं टूटी है और ऐसे अलग अलग हिस्सों में हम देखें तो ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर दिख रहा है। बिल्कुल करिश्मा, देखिए मध्य प्रदेश के जो मुख्य शहर हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, ये शुरू से ही कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए इंदौर और भोपाल की तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा जो मामले हैं कोरोना के वो निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो टेस्टिंग की दर है वो बढ़ाई गई है, जिसके चलते रोज़ाना जो टेस्ट हैं वो 1000, 1200 और 1500 करीब इतने टेस्ट भोपाल में और कुछ इतने ही टेस्ट इंदौर में भी हो रहे हैं, जिसके चलते जो कोरोना के मरीज हैं इन शहरों से ज़्यादा सामने आ रहे हैं। जबलपुर में आज 113 मरीज सामने आए हैं। थोड़ा सा चिंता का विषय ज़रूर है ग्वालियर और जो मुरैना का चंबल वाला इलाका है वो वहाँ पर भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो कोरोना का संक्रमण पैर अभी पसारे हुआ है। वहाँ पे भी एक चेन डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ पे और गौर करना होगा करिश्मा, कि अगर 1000 के करीब पॉजिटिव मरीज दिन में सामने आए हैं तो वहीं 948 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो ये जो मरीजों के ठीक होने का रेशियो है ये भी पैरेलल चल रहा है और 70% के ऊपर जो रिकवरी रेट है प्रदेश में कोरोना का वो बना हुआ है। अब जरूरी ये है कि जो टेस्टिंग की दर है वो इन बड़े शहरों के साथ साथ जो छोटे शहर हैं, जिले हैं, कस्बे हैं, वहां पे भी तेजी से बढ़ाई जाए। अगर कहीं पे कोरोना का हॉटस्पॉट डेवलप हो रहा है तो उसको वहीं पे रोक कर लोगों को आइसोलेट करके उनका इलाज करके उस चैन को, संक्रमण को तोड़ दिया जाए। लिहाजा लोगों को भी काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क पहनना होगा, सैनिटाइज करते रहना होगा और गाइडलाइंस जो भी हैं उनका सख्ती के साथ पालन करना होगा। तो हम देखेंगे आने वाले समय में धीरे धीरे जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं कम हो सकेगा और कोरोना से राहत मिल सकेगी। वैक्सीन फिलहाल दावे किए जा रहे हैं। कल पीएम मोदी ने भी कहा कि हम लोग वैक्सीन की जो टेस्टिंग है उसमें बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं। जल्दी हो सकता है कि भारत में भी वैक्सीन डेवलप हो जाए। तो जब तक वैक्सीन आ रही है और वैक्सीन हर एक अंतिम व्यक्ति तक उपलब्ध होगी तब तक हमें सावधानी रखना बेहद आवश्यक होगा। जी बिल्कुल वासु, बहुत जरूरी है कि विशेष गाइडलाइंस का पालन किया जाए और उसके साथ ही खुद को अब जागरूक रहना है और खुद को भी रहना है और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से काम कर रहा है। लेकिन जो ये केसेस बढ़ के सामने आ रहे हैं, ये चेन आखिर क्यों नहीं टूट रही है? इसकी मुख्य वजह यह है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं और समय समय पर हम सैनिटाइजेशन नहीं करते, मास्क नहीं लगाते और उसका नतीजा है कि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।